हेलो दोस्तों, हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हम आप लोगों को सारी 12th लेवल की मैथ्स के बारे में बताएंगे। उसमें आप लोगों को A to Z हर टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि फुल सिलेबस, क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड, इस तरीके की चीज़ें। उसी सीरीज़ के आरंभ में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलस को लेके। कैलकुलस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिसका यूज़ इन फ्यूचर्स हायर स्टडीज़ में होता है, जैसे इंजीनियरिंग में और रिसर्च में। बेसिकली कैलकुलस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को बहुत इजीली तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। इसी श्रेणी में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक लिमिट्स। लिमिट्स जैसे कि अपने नाम से ही ये पता चलता है कि लिमिट क्या है, उसकी सीमा क्या है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको धीरे धीरे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले एक सीरीज़ हम लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की क्यूब प्लस एंड शो ऑन इन्फिनिटी तक की हम ये सीरीज़ को ले जाते हैं। अगर जो हम हर टर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो जैसे 1/2 की वैल्यू आती है 0.5, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 मीन्स 0.75। इसी तरीके से 1/2 की पावर क्यूब मीन्स 0.875। इसी तरीके से हम सीरीज़ को इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। और अगर जो इन सभी नंबर्स का हम सम करते हैं तो वो लगभग 1 के करीब आता है। जितने नंबर्स इस सीरीज़ में टर्म्स हम ज़्यादा कंसिडर्ड करेंगे उतना हम 1 के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर जो हम इस सीरीज़ का मान 1 के करीब रखना है तो मैक्सिमम टर्म्स हमें लेने होंगे, तो हम 1 के करीब पहुंच सकते हैं। वैसे ही अगर जो हम जैसे वृत्त के अंदर कोई समबाहु आकृति को बनाते हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्षेत्रफल होगा जो इसके अंदर बना हुआ समबाहु आकृति है। मतलब इसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी। जब डेल्टा हम बनाते हैं वो किसी भी आकृति का एरिया डिनोट करता है, उसका क्षेत्रफल डिनोट करता है। तो समबाहु समबाहु का क्षेत्रफल। अगर जो इस समबाहु के क्षेत्रफल को हमें वृत्त के क्षेत्रफल के इक्विवेलेंट करना होगा तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स या इसकी जो लाइंस हैं वो हमें बढ़ानी होंगी। जितनी ज़्यादा हम लाइंस बढ़ा सकते हैं तो ये क्षेत्रफल, समबाहु का क्षेत्रफल हमारे वृत्त के क्षेत्रफल के इक्विवेलेंट होता जाएगा। अगर जो इन लाइंस को हम इन्फिनिटी करते हैं तो वृत्त समबाहु का क्षेत्रफल लगभग, मतलब समबाहु आकृति का क्षेत्रफल जो होगा वो इक्वल हो सकता है अगर जो लिमिट नंबर ऑफ साइड्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्षेत्रफल ऑफ सर्किल। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस नंबर की लिमिट क्या होती है। बेसिकली लिमिट इज मीनिंग, जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक सपोज दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 1। कोई ये हमारा फंक्शन है, एक्स का कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। अगर जो इस फंक्शन की वैल्यू एट लिमिट हम फाइंड करना चाहते हैं 1, तो नॉर्मली अगर जो हम जस्ट 1 पुट अप करते हैं, मतलब फंक्शन वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस 1, दैट इज 0 अपान 0। दैट इज अनडिफाइंड नंबर, इनडिटर्मिनेंट नंबर। ठीक है, मतलब 0/0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड नंबर है, इनडिटर्मिनेंट नंबर है।
तो इसको मतलब लिमिट की हेल्प से हम देखने की कोशिश करेंगे और इसके वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। सपोज दैट हम 1 ना लेके x की वैल्यू 0.9 लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हम x की प्लेस पे 0.9 पुट अप करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू एट लिमिट एट x 0.9 पे, तो 0.9 का स्क्वायर माइनस का 1 बटे 0.9 माइनस 1 बराबर, इसको अगर जो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे 1.9 आ जाती है, मतलब लगभग 2 के करीब आती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर जो हम x की वैल्यू जो है 0.99 पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.99 का स्क्वायर माइनस का 1 बटे 0.99 माइनस 1, इसकी वैल्यू आती है 1.99, मतलब जितना हम x को 1 के मीन्स जितना हम x को 1 के करीब लेके जाएंगे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 2 के करीब आती हुई जाएगी। इट मीन्स अगर जो हम फंक्शन की वैल्यू एट 1 लिमिट टेस्ट करें तो उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। हम फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू एट लिमिट x टेंस टू 1 क्या होगी। तो हम पहले तो फंक्शन को सॉल्व आउट करना होगा, जब भी हमें लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम फंक्शन को सबसे पहले मिनिमाइज़ करेंगे। कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, एफ एक्स जो हमारा दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम इस में अप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1, ठीक है, ये कट हो जाता है। तो अब एफ एक्स की वैल्यू हम लिमिट पे टेस्ट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 के प्लेस पे 1 पुट अप कर देंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी जब हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फर्दर तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कभी भी इन केस डिटर्मिनेंट पार्ट जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, हर पार्ट हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपान जीरो, कुछ भी बटे जीरो दैट टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, इनडिटरमिनेट स्टेट आ जाएगी, वहाँ पर हमें फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। जब भी नीचे जीरो बनेगा हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे और फिर लिमिट का यूज करेंगे। इसके लिए हमें कुछ फार्मूले भी लर्न करने होंगे इसमें। अब बात आती है कि हम जब लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माना कि कोई एफ एक्स फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसका कुछ शेप ऐसे है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मीनिंग कुछ पॉइंट्स के बीच में, जैसे 1 और 5 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब 1 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। 1.1 पर भी वैल्यू, 1.2 पर भी वैल्यू, हर जगह उसकी वैल्यू है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, माना कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है और हमें ये है ए और बी और सी, हमें बी पर लिमिट टेस्ट करनी है। तो बी पर लिमिट टेस्ट करने के लिए पहले हम इधर से फंक्शन को लेके आएंगे बी प्लस एच, और इसको बोलते हैं आर एच एल, और फिर अगर जो थोड़ा सा इधर से चेक करेंगे लेफ्ट साइड से तो इसको एल एच एल बोलते हैं, मतलब बी पे फंक्शन की वैल्यू चेक करने के लिए और लिमिट बी पर भी चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू बी, ठीक है। जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या करेंगे,
एक्स को, अगर जो फंक्शन हमारा एक्स के वेरिएबल में है तो x टेंस टू एक्स प्लस एच कर देंगे, ठीक है, और h टेंस टू 0 करेंगे। अगर जो हमें LHL देखना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम s माइनस एच कर देंगे और फिर h टेंस टू 0 पुटअप करेंगे, दोनों के फंक्शन का मान कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।